क्या शिशु के बोलना शुरू करने के बाद उसका जीवात्मा जगत से संपर्क टूट जाता है? तो इसका उत्तर रतु और विस्पी देते हैं। वे कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी गहरी स्वप्नहीन निद्रा में आप ऐसे स्थान की यात्रा पर जाते हैं जो पृथ्वी और जीवात्मा जगत के बीच स्थित होती है। आपकी आत्मा आपके शरीर से उठकर दूसरी जीवात्माओं से मिलने ऊपर की ओर बढ़ती है। आपकी नींद में जीवात्मा जगत में रहने वाले आपके प्रियजन आपसे आपके अवचेतन मन के जरिए बात करते हैं और आपका मार्गदर्शन करते हैं। वे लगातार आपके संपर्क में रहते हैं। जब आपकी आत्मा उनसे मिलने ऊपर उठती है, उस वक्त भी वह रूपहली डोरी कही जाने वाली एक प्रकाश की किरण के द्वारा भौतिक शरीर से जुड़ी रहती है। आपकी रूपहली डोरी आपकी जीवात्मा को आपके भौतिक शरीर से जोड़ी रखती है। जब आपकी मृत्यु होती है तब यह संपर्क टूट जाता है। आप अपने प्रियजनों से कुछ मिनटों अथवा कभी कभी कुछ घंटों के लिए मिल सकते हैं, लेकिन यह आपकी नींद पर निर्भर करता है, जो गहरी और स्वप्नहीन होनी चाहिए। मिलने वालों के बीच प्रेम पारस्परिक होना चाहिए, एक तरफा नहीं। विश्वास रखिए, यदि जीवात्मा जगत में आपके प्रियजन हैं तो आप उनसे नियमित रूप से अवश्य मिल सकते हैं। ये प्रियजन केवल इसी जन्म में बिछड़ी हुई आत्माएं नहीं हैं, बल्कि इनमें वे लोग भी हो सकते हैं जो पिछले जन्म में आपके बहुत करीब रहे हों और जीवात्मा जगत से आपकी सहायता करने की कोशिश कर रहे हों। रूपहली डोरी अनेक प्रकाश किरणों से मिलकर बनी होती है, जो एक साथ मिलकर एक लंबी किरण बनाती है। रूपहली डोरी शरीर पर सिर के ऊपरी भाग से जुड़ी होती है ताकि आत्मा सिर के कोमल हिस्से से होकर अंदर या बाहर आ सके। नींद में अक्सर ऐसा होता है कि आप एक झटके के साथ अचानक जगते हैं। आपके सीने में धक सा होता है और आपको महसूस होता है कि आप गिर रहे हैं और अभी अभी जमीन पर उतरे हैं। यह तब होता है जब आत्मा अपने प्रियजनों को प्राकृतिक तौर पर मिलकर आने के बाद अपने भौतिक शरीर में लौटती है। रूपहली डोरी टूट जाने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। जीवात्मा जगत में आपके फरिश्ते आपकी रूपहली डोरी को भरपूर तेज सफ़ेद रोशनी के द्वारा सुरक्षित रखते हैं, जिससे एक सुरक्षाकारी प्रभामंडल का निर्माण होता है ताकि कोई नकारात्मक तत्व इस तक न पहुंच पाए। जब आप ध्यान की अस्वाभाविक विधियों और सूक्ष्म शरीरी अवकाशी यात्रा का अनुसरण करते हैं तो आप अपनी जिंदगी को जोखिम में डालते हैं, क्योंकि आपकी रूपहली डोरी खतरे में पड़ती है और नकारात्मक आत्माएं रूपहली डोरी को काटकर आपको अपने शरीर में दोबारा प्रवेश करने से रोकती हैं। अवकाशी यात्रा तब होती है जब मनुष्य अप्राकृतिक रूप से और मानसिक सजगता के साथ शरीर छोड़ता है। इसमें एक जोखिम होता है, क्योंकि यदि रूपहली डोरी टूट जाए तो समय से पहले और पृथ्वी पर अपना जीवन कार्य पूरा करने से पहले ही मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। क्या पृथ्वी पर प्रत्येक मनुष्य के जीवित रहने का समय निर्धारित होता है? जिस तरह आप अपने जन्म की तारीख चुनते हैं, ठीक उसी तरह आप अपनी मृत्यु की तारीख का भी चयन करते हैं, जिसे अंतिम तारीख भी कहते हैं। अतः प्रत्येक मनुष्य के 3 अंतिम तारीखें होती हैं, जिन्हें प्रस्थान बिंदु माना जा सकता है। प्रथम 2 अंतिम तारीखों को ऐसी किसी बीमारी या दुर्घटना से पार किया जा सकता है जिससे आप सुरक्षित बच गए हों। अतः यदि आपका अवचेतन मन यह महसूस करता है कि आप गलत रास्ते पर हैं और वापस सही रास्ते पर लौटने की संभावना बहुत ही कम है, तो आप प्रथम 2 तारीखों में से किसी एक तारीख को धरती छोड़ देने का फैसला कर लेते हैं।
तीसरी तारीख निर्णायक होती है, लेकिन अंतिम तारीख से ठीक पहले मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य से अनुग्रह काल की याचना कर सकता है। ऐसा उस व्यक्ति के चेतन ज्ञान के बिना होता है। अवचेतन मन किसी दोस्त, संबंधी या अजनबी के अवचेतन मन से समझौता करता है और पृथ्वी पर उसका बचा हुआ समय अपने हिस्से कर लेता है। इसके लिए आत्मा को अपने लोक की उच्च भली आत्मा से अनुमति लेनी पड़ती है। यह बहुत ही असाधारण स्थिति है और ऐसा केवल विशिष्ट आध्यात्मिक जीवन कार्यों के लिए ही किया जाता है। बहुत साल पहले ऐसा हमारे ही परिवार में हुआ था जब हम जीवित थे। एक बार जब पापा का ऑपरेशन होना था, वह सबसे कहने लगे थे कि उनका अंतिम समय आ गया है। वह कहते थे, यह आखिरी बार है कि मैं आप सबसे मिल रहा हूँ। यह वाकई उनकी तीसरी अंतिम तारीख थी। ऑपरेशन से एक दिन पहले उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और शाम को माँ की चचेरी बहनें गुला और मनी उनसे मिलने आई। उन्होंने बातें करते, हंसते हंसाते समय बिताया और फिर अपने घर लौट गई। अगले दिन जब पापा ऑपरेशन टेबल पर थे, हमें फ़ोन पर जानकारी मिली कि गुला की अचानक मौत हो गई है। उस समय तो हम ऐसा कभी सोच भी नहीं सके, लेकिन अब जब हम जीवात्मा जगत में हैं, हमें पता चला कि जीने के लिए गुला के पास कुछ खास वजह नहीं थी, जबकि पापा को हमारे परिवार की खातिर जीना था और अपना आध्यात्मिक जीवन कार्य पूरा करना था। सभी आत्माओं की तरह गुला के पास भी अपना आध्यात्मिक जीवन कार्य था, लेकिन उन्होंने अपनी आत्मा को इस तरह पर प्रशिक्षित नहीं किया था कि वह पृथ्वी पर इस जीवन कार्य को पूरा कर सके। इसलिए उनके अवचेतन मन ने महसूस किया कि उनके लिए जीवात्मा जगत में लौट जाना बेहतर है, जहाँ रहकर वह अपनी आत्मा को और ज़्यादा प्रशिक्षित करे और तब धरती पर दोबारा जन्म ले। उन्होंने महसूस किया कि जीवात्मा जगत में रहकर वह बेहतर रूप से कार्य कर पाएंगे। उनके और पापा के अवचेतन मन के बीच समझौता हुआ और पापा के अवचेतन मन ने गुला के पृथ्वी पर बाकी बचे दिन मांग लिए। आपके लिए यह अजीब बात होगी, लेकिन यह सच है। अगर आप इसके लिए चेतन रूप से कोशिश करेंगे तो ऐसा कभी संभव नहीं होगा। इसलिए किसी दूसरे व्यक्ति की जिंदगी के दिन उधार लेने की कोशिश न करें। इस प्रकार के उधार समय की व्यवस्था पूरी तरह आपके जीवित रहने की सच्ची जरूरत पर निर्भर करती है। आपको अपना जीवन कार्य पूरा करने और अपने प्रियजनों की रक्षा करने तथा उच्चतर लोक में जाने के लिए खुद को काफ़ी ज़्यादा सुधारने की आवश्यकता हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो व्यक्ति अपनी जिंदगी के दिन देने वाला हो, उसने अपना जीवन कार्य जरूर पूरा कर लिया हो और जीने के लिए उसके पास कुछ न बचा हो और उसने अपनी जीवात्मा को अपने आध्यात्मिक जीवन कार्य को पूरा करने लायक प्रशिक्षित न किया हो। इस प्रकार के समझौते के लिए जीवात्मा जगत में खास अनुमति प्राप्त करनी पड़ती है। बच्चों की मृत्यु हो जाने पर उनका क्या होता है? पृथ्वी पर जिन बच्चों की मृत्यु हो जाती है, वे वापस बच्चे के रूप में ही जीवात्मा जगत में आते हैं और वहीं वे बड़े होते हैं। उनके वयस्क जीवात्मा के रूप में विकसित होने तक जीवात्मिक माँओं के द्वारा उनकी देखभाल की जाती है। इसमें बहुत कम वक्त लगता है। पूर्ण विकसित वयस्क हो जाने पर वे खुद ब खुद अपने अपने लोकों में चले जाते हैं। कुछ युवा जो पृथ्वी पर मृत्यु पाकर जीवात्मा जगत में आते हैं, वे इस सत्य को स्वीकार नहीं करते कि वे मर चुके हैं। ऋतु इन्हीं आत्माओं के बीच काम करता है। इस तरह बच्चों को जीवात्मिक माँओं की जरूरत होती है जो उन्हें इस नए माहौल के बारे में बता सकें। जल्द ही ये आत्माएं बड़ी हो जाती हैं और अपना स्वाभाविक जीवात्मिक रूप धारण कर लेती हैं। मरने के बाद जानवरों का क्या होता है? जानवरों के लिए अपना अलग जीवात्मा जगत होता है। ठीक जिस तरह मनुष्य की आत्माएं विभिन्न लोकों में जाती हैं, उसी तरह जानवरों की आत्माएं भी विभिन्न लोकों में जाती हैं, लेकिन उनके केवल 3 लोक होते हैं, निम्न, मध्य और उच्चतम।
कुछ जानवरों को यदि वे पृथ्वी पर पालतू रूप में रहे हों तो उन्हें मनुष्य के जीवात्मा जगत में रहने की अनुमति मिलती है, लेकिन ऐसा बहुत असाधारण स्थितियों में होता है। जानवर और मनुष्य दोनों को ही उच्च स्तरों पर होना चाहिए और उनके बीच बहुत मजबूत लगाव होना चाहिए। दोनों के बीच विशुद्ध प्रेम होना चाहिए। क्या जीवात्माएं हमेशा खुश रहती हैं? हम संतुष्टि की अवस्था में रहते हैं, लेकिन जब हम मनुष्य को नकारात्मक राह पर चलते हुए देखते हैं तो हमें दुख होता है। जीवात्माएं भी दुख महसूस करती हैं, लेकिन केवल तभी जब लोग आध्यात्मिक रूप से गलत राह पर चलते हैं अथवा जब पृथ्वी पर हमारे प्रियजन न्याय के लिए तड़पते हैं और नकारात्मक आत्माओं के हाथों दुख झेलते हैं। अन्यथा हम खुश और सकारात्मक रहते हैं। साथ ही हमें सच्चे रूप से यह पता होता है कि ईश्वर का अस्तित्व और हम लगातार उन तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इससे हमें अपार खुशी मिलती है। क्या सभी जीवात्माओं ने ईश्वर का साक्षात्कार किया है? नहीं, उच्चतर लोगों की कुछ जीवात्माओं की ईश्वर से भेंट हुई है, लेकिन क्योंकि हम सभी जीवात्मा जगत में रहते हैं तो हम उनकी सृष्टि के सौंदर्य और ज्ञान का दर्शन कर सकते हैं। इसलिए हम यह जानते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है। हमारे अवचेतन मन यह जानता है कि ईश्वर का अस्तित्व है और यह भी कि वे हमारी देखभाल करते हैं। थैंक यू।